नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, क्या ब्रिक्स सचमुच में डॉलर का वर्चस्व तोड़ देगा? क्यों ट्रंप बार बार ब्रिक्स पर निशाना साध रहे हैं? और भारत किस दोराहे पर खड़ा है, अमेरिका के दबाव में या आर ब्लॉक की नई ताकत के साथ? डॉलर का आर्थिक भविष्य, ट्रंप की राजनीतिक चाल और कैसे ब्रिक्स की रणनीति दुनिया की व्यापारिक तस्वीर बदल सकती है, आज हम इन 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड अफेयर्स में है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय पक्ष, दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की पकड़ सबसे मजबूत है। विदेशी मुद्रा व्यापार में लगभग 90% हिस्सा डॉलर का है। डेरिवेटिव्स मार्केट में लगभग 85% हिस्सा डॉलर का है। लेकिन अब ब्रिक्स देश भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि आपसी व्यापार में डॉलर की जगह अपनी स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाए। इसे ही कहा जा रहा है आर ब्लॉक। आर ब्लॉक मतलब रूबल रशिया का, रुपये भारत का, रेनमिबी चाइना, रियल ब्राज़ील, रैंड साउथ अफ्रीका और रियाल मिडिल ईस्ट। ये 6 देशों के आर से शुरू होने वाली करेंसी हैं और ये 6 देश ब्रिक्स का हिस्सा हैं, जिनमें से 5 भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके पिलर हैं, स्तंभ। यानी एक ऐसा ब्लॉक जो सीधे सीधे डॉलर की पकड़ को चुनौती दे सकता है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो तेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर बड़े सौदे में डॉलर की अनिवार्यता कम हो सकती है। भू राजनीतिक एंगल, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स को एक लिटिल ग्रुप कहा, लेकिन सच यही है कि वो खुद इस पूरे ग्रुप से सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर की जगह लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ा तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति और आर्थिक ताकत और उसकी प्रतिबंध लगाने की क्षमता दोनों कमज़ोर पड़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेतावनी दी है कि अब वो ब्रिक्स से दूरी बनाए, वरना एक्स्ट्रा टैरिफ का डंडा चलेगा। यानी राजनीति साफ है, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रूस और चीन मिलकर उसकी फाइनेंशियल डिप्लोमेसी को कमज़ोर करें। व्यापारिक एंगल, ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बना लिया है। भारत को चेतावनी दी गई, अगर सस्ता रूसी तेल लिया तो 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा ब्राज़ील को भी 50% टैरिफ लगा दिया गया। चीन पर पहले ही भारी टैरिफ लगाए जा चुके हैं। अब ब्रिक्स देशों पर भी 10% एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ रेट दी गई है। ब्रिक्स देशों मतलब जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, इन 5 पिलर कंट्रीज़ के अलावा भी जो कंट्रीज़ हैं उन सब पर, सदस्य देशों पर भी 10% एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ रेट दिया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ब्रिक्स देश क्या कर रहे हैं? ये देश टैरिफ के असर को कम करने के लिए आपस में डॉलर की जगह लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रूस भारत तेल सौदे में रुपया और रूबल में पेमेंट किया जा रहा है। चीन ब्राज़ील व्यापार में रेनमिबी रियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यानी जितना अमेरिका दबाव डाल रहा है उतना ही ये देश डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है। तो बिग पिक्चर क्या है? सवाल यह है, क्या ब्रिक्स सचमुच में डॉलर का वर्चस्व तोड़ देगा? आंसर है शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे भरोसेमंद और लिक्विड करेंसी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हाँ, ब्रिक्स की यह रणनीति डॉलर की डिपेंडेंसी को जरूर कम कर सकती है। मतलब सीधा है, ट्रंप डर रहे हैं कि ब्रिक्स की डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटेजी कहीं अमेरिका के लिए नया सिरदर्द न बन जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रिक्स वाकई डॉलर को हिला पाएगा या सिर्फ एक राजनीतिक शोध है? क्या भारत को अमेरिका का दबाव मानना चाहिए या आर ब्लॉक की तरफ बढ़ते रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक काइंडनेस से हमें हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।